एनसीटी के द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2023 को एक मिनट का डिटेल शेयर किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक जनरल मीटिंग हुई थी जिसमें आईटीईपी प्रोग्राम को लेकर के कुछ डिस्कशंस किए गए हैं और कुछ इसके संबंध में सिलेबस और कंटेंट को डिसाइड किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया है कि 2030 के बाद से जितने भी अभी बीएड और डीएलएड कोर्सेज रन कर रहे हैं उन सबको डिस्करेज किया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एकमात्र कोर्स होगा जिसे आईटीईपी के नाम से जाना जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये 4 वर्षीय कोर्स होगा। इसके साथ ही साथ जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे उनको 2 साल का बीएड का कोर्स ऑफर किया जाएगा और जो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेंगे उनको 1 साल का बीएड कोर्स ऑफर किया जाएगा। लेकिन ये सभी जो कोर्स होंगे वो आज का जो बीएड है उससे बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इनके कंटेंट को फिर से रीडिजाइन कर रहा है एनसीटी। उसी के संबंध में यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेंडा डिसाइड किया गया था। जो सिलेबस होता है और जो कोर्स कंटेंट होता है उसके संबंध में जो सेशन 2023-24 है उसमें डिसाइड करने के लिए ये सभी मीटिंग और ये सभी चीज़ें हुई थी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हमारे देश में अभी शिक्षा की व्यवस्था है 10+2 वाली कॉन्सेप्ट, उसको हटा करके 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें पहला 5 जो है वो वर्ष को दिखा रहा है, दूसरा 3 जो है वो भी वर्ष को दिखा रहा है, तीसरा 3 भी वर्ष को और चौथा वाला वो भी वर्ष को दिखा रहा है। अब पहला 5 जो है वो वर्ष को कैसे, ध्यान से समझिएगा। इसे फाउंडेशनल स्टेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है। फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्री प्राइमरी स्टेज, जैसे कि आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चा नर्सरी में जाता है, उसके बाद से LKG में जाता है, उसके बाद से UKG में जाता है। ये व्यवस्था प्राइवेट में पहले से लागू थी, लेकिन सरकारी विद्यालयों में ये व्यवस्था नहीं थी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाए जाने के लिए ये अनुशंसा की गई है। तो जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल होगी तब उसे पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा इस जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके अंतर्गत। और जब प्राइमरी में बच्चा जाएगा यानी कक्षा 1 और 2 सालों को मिलाकर के ये फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया है। और कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा कराने के लिए नहीं बोला गया है। परीक्षा जो होगा वो कक्षा 3 से शुरू होगा। इसीलिए प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और प्राइमरी के 2 वर्ष को मिलाकर के पहला 5 बनता है, जो कि आपका फाउंडेशनल स्टेज को दिखाता है। यहाँ पर जो आईटीईपी प्रोग्राम है वो 4 वर्षों का प्रोग्राम है, 4 सालों का ये कोर्स है। और इन 4 सालों में आपको चारों स्टेजेस जो हैं, जिसमें पहला आपका फाउंडेशनल हो गया, दूसरा आपका प्रिपरेटरी हो गया, उसके बाद से तीसरा आपका मिडिल हो गया और चौथा सीनियर सेकेंडरी स्टेज हो गया। चारों स्टेजेस के लिए 1-1 वर्ष डिसाइड किया गया। जैसे कि आईटीईपी प्रोग्राम में जब आप एडमिशन लेंगे तो पहला जो वर्ष होगा वो फाउंडेशनल के लिए बच्चे को तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चा प्री प्राइमरी और साथ ही साथ प्राइमरी के कक्षा 1 और 2 के लिए उसको पेडागोजिकल एस्पेक्ट सिखाया जाएगा। उसके बाद से अगला जो वर्ष होगा वो प्रिपरेटरी के लिए, प्रिपरेटरी यानी जब बच्चे का एज मतलब बच्चा जब 3 से लेकर के 5वीं कक्षा तक रहेगा, 3, 4 और 5, 3 साल ये दिखा रहा है, तो दूसरा 5+3 वाला ये हो गया। उसके बाद से 6 से 8, 6, 7 और 8 3 वर्ष यहाँ पर हो गया, तो वो आपका मिडिल में हो गया। उसके बाद से 9, 10, 11 और 12 ये 4 वर्ष शो हो रहा है, तो ये 4 वर्ष आपका सेकेंडरी स्टेज हो गया। तो आईटीईपी में प्रत्येक वर्ष के लिए ये फाउंडेशनल, उसके बाद से प्रिपरेटरी, उसके बाद से मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के लिए कोर्स डिसाइड किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो 2 वर्षीय प्रोग्राम है और जो 1 वर्षीय प्रोग्राम है, क्रमशः ग्रेजुएशन के बाद से और मास्टर डिग्री के बाद से यानी पीजी के बाद से उन सब का भी कोर्स फिर से रीडिजाइन किया जा रहा है। तो जो भी अभी सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है कि 2030 के बाद से डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा, इसलिए बीएड ही एकमात्र कोर्स रहने वाला है, इसलिए ये कोर्स कंटिन्यू किया जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी। तो ये सरासर गलत खबर है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस बीएड की अनुशंसा कर रही है वो आज का बीएड है ही नहीं। भले ही 2 वर्षीय बीएड बाद में जाकर के अलाउ जरूर होगा, लेकिन वो कोर्स फिर से रीडिजाइन होगा। आईटीईपी के लिए कोर्स को रीडिजाइन किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो आज का बीएड है वो नॉर्मल बीएड और डीएलएड इंस्टीट्यूशन से किया गया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बातें मेंशन की गई है कि आपका जो बीएड होगा, जो कि नया वाला होगा 2030 के बाद वाला, वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आप इसी एनसीटी के नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे कि जो आईआईटीज होते हैं, जो आईआईएम होते हैं, वहाँ पर भी इस कोर्स को लेकर के ऑफर किया जा रहा है। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये हो गया कि देखिए, आपके उसी इंस्टीट्यूट में बीए की भी पढ़ाई होगी, उसी इंस्टीट्यूट में बीएड की भी पढ़ाई होगी, बीएससी की भी पढ़ाई होगी, बीकॉम की भी पढ़ाई होगी, साइंस की भी पढ़ाई होगी, सभी चीज़ें उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया जाएगा। इसी को बोला जाता है। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, बेस्ड अपॉन द अपेंडिक्स 15 ऑफ एफोर्सेड गजट नोटिफिकेशन 42 इंस्टीट्यूशंस across the country have been granted recognition in the first phase of
piloting ITEP for academic year 2023-24. These institutions include central and state-owned institutions, IITs, NIT, RIEs, and government B.Ed college in collaboration with nearby multidisciplinary HEIs affiliated to the same university in conformity with the UGC guidelines or universities नोटिफाइड एट स्किल यूनिवर्सिटी, और ये सभी बातें मेंशन की गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो आईआईटी हैं, जो आईआईएम है, वहाँ पर बीए की पढ़ाई और ये सभी पढ़ाई शुरू हो रही है, और वहीं पर आपका बीएड का भी पढ़ाई होगा। और ऐसे इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है और उसी इंस्टीट्यूट की कोई दूसरी शाखा है जहाँ पर बीए बीएससी की पढ़ाई हो रही है और एक में इंजीनियरिंग और ये सभी चीज़ों की पढ़ाई हो रही है, तो वहीं पर आपको उनके कोलैबोरेशन से, मतलब कि मान लीजिए उसी संस्था का कोई दूसरा ब्रांच है, वहाँ पर वो सभी चीज़ें पढ़ाई हो रही है, तो उन सबके कोलैबोरेशन से ये मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और उन्हीं के को केवल अभी पायलट मोड पर मान्यता दी गई है। अभी आप देख सकते हैं पूरे देश भर में सिर्फ 42 इंस्टीट्यूशंस को ये आईटीईपी प्रोग्राम के लिए अलाउ किया गया है, और वो भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2023-2024 वाला जो सेशन है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें चारों स्टेजेस के लिए जो सिलेबस है वो तय करने के संदर्भ में यहाँ पर एनसीटी ने ये मिनट जारी किया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आज का जो बीएड है और आज का जो डीएलएड है, दोनों कोर्सेज 2030 तक जाते जाते डिस्करेज कर दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद से अभी जो नया कोर्स डिजाइन हो रहा है 4 वर्षीय, जिसमें आपको इंटरमीडिएट के बाद ही एडमिशन मिलेगा, ये ही कोर्स केवल रहेगा। उसके साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, देखिए अभी जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम चलता है वो 3 साल का चलता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि भविष्य में जो ग्रेजुएशन हो जाएगा वो 4 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें होंगी कि मान लीजिए आज वाला ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और 2030 के बाद से जाकर के आप बीएड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 2 वर्षीय बीएड कोर्स ऑफर किया जाएगा। अगर आपने आज का जो मास्टर डिग्री होता है, जिसे पीजी बोलते हैं, वो कोर्स कर लिया, तब जाकर के 1 वर्ष वाला कोर्स आपको ऑफर किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात की गई है, उसमें 4 वर्ष है, जिसमें 3 वर्ष शुरुआत के जो अभी वर्तमान में ग्रेजुएशन का प्रोसेस है वही वाला रहेगा, और चौथा साल जो होता है वो रिसर्च के लिए रखा गया है। तो अगर आपने वो 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद से आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप डायरेक्टली 1 साल वाले उस बीएड वाले कोर्स में एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें भविष्य की चीज़ें हैं, जिसको लेकर के आज रोड मैप और ये सभी चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो जो चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बातें मेंशन की गई हैं, वो आज के बीएड की बात ही नहीं की जा रही है, आज के डीएलएड की बात ही नहीं की जा रही है। आज का बीएड भी बंद होगा, आज का डीएलएड भी बंद होगा, बीएड का फिर से रीडिजाइन किया जा रहा है। तो ये कहना कि बीएड अभ्यर्थियों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, ये पूरी तरीके से गलत है, जो कि आप एनसीटी के इस पत्र से, इस मिनट से भी समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।